chapter The Tempest, written by William Shakespeare. He was an English poet and dramatist. He is often called the English national poet and considered by many to be the greatest dramatist of all time. Even today, his plays are highly popular and constantly studied within diverse culture and political context. Children, in this story, The Tempest, it's a graphic story. In this story, Prospero and his daughter Mirinda live on a lonely island. प्रोस्पेरो और उसकी बेटी जो मिरिंडा है एक सुनसान टापू पर रहा करते थे. वन डे ही ऑर्डर हिज सर्वेंट अ स्पिरिट नेम एरियल. एक दिन प्रोस्पेरो जो है अपने नौकर, जो कि एक भूत है, एक प्रेत आत्मा है, एरियल से कहता है कि वो अपनी ताकत से एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा करे, जिससे कि जो समुद्र में जहाज तैर रहे हैं वो टूटकर समुद्र के किनारे आ जाएं. उसने ऐसा क्यों कहा, ये हम इस कहानी में पढ़ेंगे. इससे पहले हम कुछ पढ़ें, हम लोग जान ले कि इस कहानी में कौन कौन से किरदार हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं. प्रोस्पेरो, मिरिंडा. प्रोस्पेरो जो है वो एक राजा हुआ करता था, मिरिंडा उसकी बेटी है. कैलिबन, एरियल द किंग ऑफ नेपल्स, उनका बेटा फर्डिनेंड, अंटोनियो जो कि प्रोस्पेरो का भाई है, एंड गोंजालो. ओ फादर, इफ यू हैव by your power raised the tempest, please put an end to it. The cries of the drowning sailor break my heart. मिरिंडा अपने पिताजी से कहती है उस तूफान को उठा हुआ देखकर कि अगर आपने अपनी ताकत से इस तूफान को खड़ा किया है तो कृपा करके इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि जो इस जहाज में जो लोग थे उनकी डूबने की आवाज उसके दिल को दहला रही है. Do not be afraid, not a single person shall perish. As for the storm, I have raised it for your sake, my beloved daughter. प्रोस्पेरो अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है. कोई भी आदमी, किसी भी व्यक्ति का इस तूफान में नुकसान नहीं होने वाला है. ये तूफान मैंने तुम्हारे लिए ही खड़ा किया है, तुम्हारे भलाई के लिए खड़ा किया है. Prospero and his daughter Mirinda lived on a lonely island in the sea. Prospero और उसकी बेटी मिरिंडा जो है एक सुनसान टापू पर रहा करते थे. They had came to the island 12 years ago when Mirinda was 3 years old. वो इस आइलैंड पर तब आए थे जब मिरिंडा जो थी 3 साल की थी. 12 साल पहले वो लोग आए थे इस टापू पर. The only other human being Mirinda had seen with their servant Caliban, the son of which named Sycorax. Caliban looked more like a fish than a man. इस टापू पर अगर किसी आदमी को मिरिंडा ने देखा था तो वो था उनका नौकर कालीबान, जो कि एक डायन सिकोरेक्स का बेटा था. कैलिबन लुक्ड मोर लाइक अ फिश देन अ मैन. कैलिबन दिखने में आदमी कम और मछली ज्यादा लगता था. Prospero had another servant, a spirit named Ariel. Prospero का एक और नौकर था जो कि एक प्रेत आत्मा थी, एरियल. Sycorax had imprisoned Ariel in the heart of a pine tree. Sycorax जो कि एक डायन थी, उसने एरियल को एक पाइन ट्री में कैद कर दिया था. She died without releasing him. और उसे आजाद करे बिना ही वो मर गई थी. प्रोस्पेरो ऑन हिज
arrival on the island found him and released him. प्रोस्पेरो जब इस टापू पर आता है, उसे पता चलता है, तो वो एरियल को आजाद कर देता है. As a result, Ariel became Prospero's faithful servant. और इसी वजह से एरियल जो है प्रोस्पेरो का सबसे वफादार नौकर बन जाता है. And carried out his master's wishes. और जो भी उसका मालिक उसे करने को कहता है, वो उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता है. He was the one who had caused the storm at the sea. और उसने ही, एरियल ने ही उस टापू के किनारे जो समुद्र था उसमें तूफान खड़ा किया था. Oh father, it's so sad that so many people drowned in the storm. मिरिंडा को बहुत दुख हो रहा होता है कि इस तूफान में बहुत सारे लोग जो है जो कि जहाज में हैं वो डूब रहे हैं. उसे बड़ा दुख लगता है. Don't be upset, my child. No damage was done to anyone in the storm. प्रोस्पेरो उसे समझाते हुए कहता है कि तुम दुखी मत हो, किसी भी व्यक्ति का इस तूफान में कोई नुकसान नहीं होने वाला है. Later, you are only 3 years old. When we came here, do you remember anything of your life before this? तो प्रोस्पेरो अपनी बेटी से पूछता है कि जब हम इस टापू पर आए थे तुम सिर्फ 3 साल की थी. तुम्हें थोड़ा बहुत कुछ याद आ रहा है कि जब हम यहाँ आए थे तब क्या हुआ था? A little father, did we not live in a large palace with many servants? तो मिरिंडा कहती है कि मुझे कुछ याद आ रहा है पिताजी. क्या जब हम यहाँ, हमारे पास बहुत बड़ा महल था, हम उसमें रहा करते थे, हमारे पास कुछ नौकर चाकर भी हुआ करते थे. Yes, do you remember how we came here? तो उसके पिताजी कहते हैं हाँ, हम एक महल में रहते थे, हमारे खूब नौकर चाकर थे. तो और इससे ज्यादा आपको याद आ रहा है कि हम यहाँ इस टापू पर क्यों आए? नो फादर, टेल मी प्लीज. मिरिंडा कहती नहीं, ये मुझे याद नहीं आ रहा है कि हम इस टापू पर क्यों आए महल छोड़कर, मुझे आप बताइए. 12 years ago, I was the Duke of Milan. प्रोस्पेरो कहता है कि 12 साल पहले मैं मिलन राजा का राजा हुआ करता था. My chief aim in life was knowledge. मेरे जीवन का लक्ष्य था ज्ञान प्राप्त करना. Wealth and worldly possessions were not relevant to me. दुनिया की खूबसूरत चीजें हासिल करना और धन हासिल करना ये मेरा लक्ष्य नहीं था. I devoted all my time to secret study. मैंने अपना सारा समय खुफिया ज्ञान प्राप्त करने में लगाया. एंड लेफ्ट द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स टू माय ब्रदर. और राज्य का सारा कारोबार मैंने अपने भाई एंटोनियो को सौंप दिया. आई डिड नॉट डाउट हिज लॉयल्टी एट ऑल. मुझे उसकी वफादारी पर कोई भी शक नहीं था. But he became greedy for power and position. पर मेरा भाई जो था वो सत्ता हासिल करने के लिए लालची बन गया. He bribed my ministers and plotted against me with my enemy, the king of Naples. उसने मेरे मंत्रियों को खरीद लिया, घूस दे दी और मेरे खिलाफ मेरे जो पड़ोसी देश का राजा था, मेरा दुश्मन था, उसके साथ मिलकर षड्यंत्र किया. One dark night, their soldiers took me out of my palace with you crying in my arms. They did not dare to kill us openly. एक दिन रात को उनके जो सिपाही थे वो मुझे पकड़कर महल से बाहर लेके आते हैं और तुम मेरी गोद में रो रही थी उस वक्त. उन्हें ये परवाह नहीं, वो नहीं चाहते थे कि वो पूरे राज्य के जो लोग हैं उनके सामने मुझे मारे. उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए सो दे पुट अस
on an old and damaged ship that could hardly float and left us to die. इसलिए उन लोगों ने एक जीर्ण शीर्ण पुराने जहाज में हम दोनों को बिठा दिया और जो कि समुद्र में तैरने लायक नहीं था और हमें मरने के लिए उस जहाज के ऊपर छोड़ दिया. A kind old lord named Gonzalo was not to favor of Antonio's plot. एक बहुत ही दयालु हमारा सिपाही था जिसका नाम था गोंजालो. वो एंटोनियो के षड्यंत्र में शामिल नहीं होना चाहता था. He secretly stored the ship with fresh water, food, clothes and my precious book. Driven by favorable wind, we floated to this lonely island. गोंजालो ने खुफिया तरीके से इस जहाज के ऊपर पीने का पानी, खाना, कपड़े और मेरी जो कीमती किताबें हैं वो सब रख दी थी और हवा की मेहरबानी से हम तैरते हुए इस टापू पर आ गए. But what is your reason for raising the tempest? तो मिरिंडा कहती है इस तूफान को खड़ा करने के पीछे आपका क्या कारण है? Fortune has now begun to favor me. तो प्रोस्पेरो कहता है कि अब भाग्य मेरा साथ दे रहा है. The tempest has brought all my enemies to this island. इस तूफान में मेरे जितने भी दुश्मन हैं वो सारे इस टापू पर आ गए हैं. They are in the ship you saw. तुमने देखा कि वो इस जहाज में थे. For the present it is enough for you to know that much. तो प्रोस्पेरो अपनी बेटी को कहता है अब अभी के लिए तुम्हें इतना समझना ही बहुत है. So saying, Prospero touched Mirinda gently with his magic wand and she fell asleep. इतना कहकर प्रोस्पेरो अपनी बेटी को अपने मैजिक वैंड से टच करता है और उनकी बेटी जो है वो सो जाती है. Come, my Ariel, come. और वो एरियल को बुलाते हैं. Here I am, master. I am ready to go wherever you ask me to go and to do whatever you want. तो एरियल कहता है मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आप जो चाहते हो मैं करने के लिए तैयार हूँ. जहाँ मुझे भेजना चाहते हो मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ. Have you performed the task I gave you? प्रोस्पेरो उसे पूछता है जो मैंने तुम्हें काम दिया था वो काम तुमने कर लिया. Yes, master, I have done everything just as you commanded me. तो एरियल कहता है मालिक आपने जो भी मुझे काम दिया था वैसे ही मैंने वो सारा काम कर दिया है. I attacked the ship with storm. मैंने इस जहाज के ऊपर तूफान से हमला किया. Fire and thunder, उनके ऊपर आग और बिजली बरसाई. The sailors were in despair. जो इसके अंदर जहाज के अंदर सेलर्स थे वो एकदम से अचंभित थे जिन्होंने जीने की आशा छोड़ दी है. Not a single person in the ship kept calm. इस जहाज के ऊपर जितने भी लोग थे वो कोई भी शांति से नहीं बैठा हुआ था. सब चिल्ला रहे थे. The king's son Ferdinand leapt into the sea. जो राजा का बेटा फर्डिनेंट है वो पानी में गिर गया. नाउ ही इज सिटिंग सैडली इन ए कॉर्नर ऑफ द आइलैंड. अब वो चुपचाप इस टापू के एक कोने में बैठा हुआ है, दुखी है. थिंकिंग दैट हिज फादर हैज ड्राउन्ड. वो सोच रहा है कि उसके पिताजी जो हैं वो तूफान में समुद्र में डूब गए हैं. इन अदर पार्ट ऑफ द आइलैंड, इस टापू के दूसरी तरफ, द किंग योर ब्रदर एंड अदर्स आर लुकिंग फॉर फर्डिनेंड. राजा और आपका जो भाई है वो फर्डिनेंड की तलाश कर रहे हैं. हु दे फियर हैज ऑल्सो ड्राउन. उन लोगों को ऐसे लग रहा है कि ये जो बेटा है राजा का वो शायद खो गया है. फर्डिनेंड जो है वो पानी में डूब गया है.
As for the ship, I have brought it safely to the harbor. और जैसे जहाज की बात है तो जहाज को मैं बड़े आराम से सुरक्षित तरीके से किनारे पर ले आया हूँ. You have performed your task perfectly. Now we have some very important work on our hand. वो कहता है कि तुमने अपना काम जो है बहुत अच्छे तरीके से किया है. अब हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो तुम्हें करना है. The time between now and evening is precious for both of us. तो जो समय अभी और शाम का हमारे हाथ में है वो हमारे लिए बहुत ही कीमती है. More work, sir. तो एरियल कहता और भी काम करना पड़ेगा. Let me remind you of the promise you gave me. तो एरियल कहता है मैं तुम्हें याद दिला दूं कि जो प्रॉमिस आपने मुझसे किया था, टू गिव मी माई फ्रीडम, मुझे आजाद करने का. व्हाट, हाउ डेयर यू आस्क फॉर फ्रीडम बिफोर एवरीथिंग इज डन. तो प्रॉस्पेरो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आजादी मांगने की जब तक मेरा पूरा काम नहीं हो जाता. वेयर वुड यू बी बट फॉर मी. तुम कहीं भी जाओगे पर तुम्हें मेरे लिए यहाँ पर आना पड़ेगा. डू आई हैव टू रिमाइंड यू हाउ आई रिलीज यू फ्रॉम द पाइन ट्री. क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि मैंने तुम्हें पाइन ट्री से कैसे आजादी दिलवाई है. आई एम सॉरी मास्टर, आई विल ओबे यू विलिंगली. एरियल कहता है कि मुझे माफ करना, मैं आपकी हर बात मानूंगा. Good. After 2 days, I will set you free. Prospero कहता है कि 2 दिन बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा. Meanwhile, carry out your task with a good heart. इतने में जो भी आपका काम है वो तुम अपने अच्छे दिल से सच्चे दिल से करो. Turn yourself into water nymph. तो कहते हैं तुम अपने आप को पानी की अप्सरा में बदल दो. Invisible to everyone but me, bring Ferdinand to me. सबके लिए इनविजिबल हो जाओ, अदृश्य हो जाओ, मुझे पर तुम दिखाई देने चाहिए और फर्डिनेंड को तुम मेरे पास लेकर आओ. The Prospero told him what he should do. Prospero ने उसे बता दिया कि उसे क्या करना है. Away went Ariel happily. एरियल जो है वहां से खुशी खुशी चला जाता है. टू द प्लेस वेयर फर्डिनेंड सैट वीपिंग ओवर हिज फादर्स डेथ. उस जगह जाता है एरियल जहाँ पे फर्डिनेंड बैठकर अपने पिताजी की मृत्यु सोचकर रो रहा था. रिमेनिंग इनविजिबल, एरियल जो है अदृश्य रूप में वहां पे जाता है. एरियल सैंग एंड लेड फर्डिनेंड टू प्रॉस्पेरो एंड मिरिंडा. एरियल एक गाना गाता है और फर्डिनेंड को अपनी जादुई आवाज से खींचता हुआ वहां लेकर आता है जहां पे प्रॉस्पेरो और मिरिंडा होते हैं. मिरिंडा, who had never seen anyone but her father and Caliban, was wonderstruck by Ferdinand. मिरिंडा जिसने अपने पिताजी और कैलिबन के अलावा वहां पर किसी को नहीं देखा था, फर्डिनेंड को देखकर वो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाती है. What is that, father? Is it a spirit? It has a noble and beautiful appearance. तो मिरिंडा अपने पिताजी से पूछती है कि ये क्या है, क्या ये कोई आत्मा है. ये तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम दिख रहा है. नो माई चाइल्ड, ही इज अ ह्यूमन लाइक अस. तो प्रॉस्पेरो कहता है कि नहीं, ये कोई आत्मा नहीं है, ये भी हमारे जैसा इंसान है. ही वॉज इन द शिपरैक. ये जो तूफान में जहाज टूटा था ये उसके अंदर था. एंड नाउ ही इज लुकिंग फॉर हिज फ्रेंड्स. और ये अब अपने दोस्तों को ढूंढ रहा है जो कि जहाज में थे. Seeing Mirinda, Ferdinand thought that she was the goddess of the island of wonders. जब
फर्डिनेंड मिरिंडा को देखता है तो वो एकदम से आश्चर्यचकित रह जाता है। वो सोचता है ये इस टापू की पर ही रहने वाली ये कोई देवी है। एंड इट वॉज हर स्ट्रेंज साउंडिंग सॉन्ग दैट ही हियर्ड अ व्हाइल बैक। और जो उसने गाना थोड़ी देर पहले सुना था उसे लगा कि ये गाना मिरिंडा ने गाया है। सर आई एम नो गॉडेस बट अ सिंपल गर्ल। तो मिरिंडा कहती है मैं कोई देवी वेवी नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण लड़की हूँ। Prospero was very happy to find that the two young people had fallen in love with each other at first sight. Prospero को ये देखकर बहुत खुशी होती है कि दोनों युवा लोग पहली नजर में एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। But to test Mirinda and Ferdinand's love, Prospero pretended to think he was a spy. He spoke to him roughly. पर मिरिंडा के लिए फर्डिनेंड का प्यार सच्चा है, ये टेस्ट करने के लिए प्रोस्पेरो जो है वो नाटक करता है कि फर्डिनेंड जो है वो एक स्पाई है, एक जासूस है जो उनकी तहकीकात करने आया है और वो उससे बहुत बुरा बर्ताव करता है। Come along, young man. You are a spy who has come to steal this island from me. You are now my prisoner. प्रोस्पेरो से कहता है कि तुम यंग मैन, तुम एक जासूस हो जो कि ये टापू मुझसे छीनने के लिए आए हो, पर अब तुम मेरे बंदी बन गए हो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मिरिंडा begged her father to spare Ferdinand. मिरिंडा जो है अपने पिताजी से प्रार्थना करती है कि वो फर्डिनेंड को छोड़ दे। प्लीज डू नॉट ट्रीट हिम लाइक दैट फादर। तो वो अपने पिताजी से कहती है आप उससे इतना बुरा व्यवहार मत कीजिए। ही कैन नॉट बी अ स्पाई, वो जासूस नहीं हो सकता। समवन एज हैंडसम हिम कैन नॉट बी इविल, इतना हैंडसम, इतना जवान लड़का कोई दुश्मन नहीं हो सकता। साइलेंस, आर यू ट्राइंग टू टीच मी। तो प्रोस्पेरो को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी बेटी को कहता है कि अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। परहैप्स यू थिंक ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन ऑन अर्थ। अभी तो तुम्हें लग रहा है कि इस पूरी दुनिया में इससे ज्यादा सुंदर कोई इंसान नहीं है। But you have seen only Caliban and me, because you have seen only Caliban and me, क्योंकि तुमने सिर्फ कैलिबन और मुझे ही इस धरती पर देखा है और पहली बार तुम इसे देखकर ऐसे तुम्हें लग रहा है कि इसके जैसा इंसान कोई धरती पर हो नहीं सकता। He seems handsome enough, वो दिखने में बड़ा हैंडसम है, but compared to other men he is a Caliban। और जब हम और इंसानों से इसको कंपेयर करते हैं तो ये कैलिबन के बराबर ही है। Ferdinand tried to resist and drew his sword। फर्डिनेंड जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, विरोध करता है, और इस विरोध करने के लिए वो अपनी तलवार बाहर निकालता है। बट वेविंग हिज वैंड प्रोस्पेरो फिक्स्ड हिम टू द स्पॉट बाय द पावर ऑफ हिज मैजिक। प्रोस्पेरो जो है अपनी जादुई छड़ी घुमाकर फर्डिनेंड को वहीं पर मूर्ति बना देता है अपने जादू से। Then my desire our most humble father, I do not wish to see a more handsome person। जब प्रोस्पेरो की बात मिरिंडा सुनती है तो वो कहती है कि मैं अगर इस दुनिया में इससे भी खूबसूरत है तो मैं और कोई इंसान को नहीं देखना पसंद करूंगी, मुझे सिर्फ फर्डिनेंड ही पसंद है। फर्डिनेंड वॉज अनेबल टू फाइट द पावर ऑफ प्रोस्पेरोस मैजिक। फर्डिनेंड जो है प्रोस्पेरो के मैजिक के आगे हार जाता है, वो उसके सामने लड़ाई नहीं कर सकता। माई मिसफॉर्च्यून एंड दिस अनकाइंड ट्रीटमेंट वुड ऑल बी नथिंग टू मी इफ फ्रॉम माई प्रिजन विंडो आई कुड सी द गर्ल वंस अ डे। ये कहता है ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे इतना बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है, पर ये जो कैद है मुझे इतनी बुरी नहीं लगेगी अगर मैं इस सुंदर लड़की को दिन में एक बार देख सकूं।
Prospero set him on the task of piling up heavy logs. Prospero उसे ऐसे काम में लगा देता है कि उसे बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे इकट्ठे करके उन्हें पाइल करने होते हैं. मिरिंडा sneaked out of her room to see him at work. मिरिंडा जो है अपने कमरे से उसे झांक कर देखती है कि वो कैसे काम कर रहा है. And her presence made his labor seem light to him. और मिरिंडे का जो सामने रहना फर्डिनेंड के लिए बड़ा उत्साह था कि वो काम भी बड़ा आसान लग रहा था. Sir, please sit down and rest a little. I will carry your logs in the meantime. तो मिरिंडा बाहर आकर कहती है कि आप सर थोड़ी देर के लिए बैठकर, बहुत देर हो गई है आप काम कर रहे हो, आप थोड़ी देर बैठ जाइए, आराम कर लीजिए, इतने में मैं तुम्हारा काम थोड़ा सा हल्का कर देती हूँ, तुम्हारे बदले में मैं काम कर देती हूँ. My father is busy in this studies. He will not trouble us for the next 3 hours. वो कहती है मेरे पिताजी जी जो हैं वो अब अपने ज्ञान प्राप्ति के कार्य में लगे हुए हैं और वो 3 घंटे तक अब हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे. नो माई प्रीशियस क्रीचर, आई कैन नॉट लेट यू डू दैट. तो फर्डिनेंड कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत ही कीमती इंसान हो, मैं तुम्हें ऐसा काम नहीं दे सकता. फर्डिनेंड एंड मिरिंडा soon started talking. फर्डिनेंड और मिरिंडा जल्दी ही एक दूसरे से बातें करने लगते हैं. This did not help the work of piling up logs. पर बातें करते करते भी वो अपना काम करता रहता है. फर्डिनेंड वो अपने काम को रोकता नहीं है. Prospero decided not to test Ferdinand further and soon released him from his task. जब Prospero ये सब देखता है तो वो डिसाइड करता है कि अब वो ये काम फर्डिनेंड को और ज्यादा देर नहीं देख सकता है और वो उसे उसके कार्य से आजाद कर देता है. The trial you have undergone were a test of your love. Prospero फर्डिनेंड से कहता है कि जो भी टेस्ट तुम दे रहे थे वो तुम्हारे प्यार का टेस्ट था, तुम्हारे प्रेम का टेस्ट था. एज योर रिवार्ड आई गिव यू माई डॉटर हु इज द मोस्ट प्रीशियस पोजीशन. और बदले में इनाम के तौर पर मैं तुम्हें मेरी बेटी का हाथ देता हूं जो कि मेरे लिए बहुत ही कीमती है. माई ब्लेसिंग्स आर विद यू बोथ. तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद प्राप्त है. इन अदर पार्ट ऑफ द आइलैंड की दूसरी तरफ क्या है? एरियल पुट इनवाइटिंग फूड बिफोर देम. एरियल जो है खाना मंगवाता है, जो भी वो लोग मन में कर रहे होते हैं वो खाना उनके सामने परोसता है. When they try to eat it, पर जब वो खाने लगते हैं it disappears suddenly. वो अचानक ही गायब हो जाता है. फिर एरियल उन्हें बताता है You are 2 men guilty before God and man. तो एरियल उन्हें कहता है कि तुम भगवान के और इंसान के गुनहगार हो. Think of your evil deed. तुम सोचो कि तुमने कितना गुनाह किया है. Remember how cruelly you treated Prospero and his innocent child. याद करो कि तुमने कितनी बुरी तरीके से प्रॉस्पेरो और उसकी मासूम किसी बच्ची के साथ व्यवहार किया था. It was a terrible crime. तुमने बहुत ही भयानक गुनाह किया है. All that you have undergone is God punishment for your crime. अभी जो तुम भुगत रहे हो वो भगवान ने तुम्हें पनिशमेंट दिया है, भगवान ने तुम्हें सजा दी है. If you do not sincerely repent of your evil deed, there is worsen in store for you. अगर तुम जल्दी से अपने गुनाह को कबूल करके पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ इससे भी बुरा हो सकता है. एरियल disappears as he had appeared. जैसे एरियल उनके सामने आता है वैसे ही वो वहां से गायब हो जाता है.
Now that they have sincerely repented, we need not punish them further. Go get them here. एरियल आके प्रॉस्पेरो को सारी बात बताता है तो प्रॉस्पेरो कहता है कि उन्होंने अपने गुनाह कबूल कर लिया है, तो अब हम उन्हें और सजा नहीं देंगे, तुम उन्हें मेरे पास लेकर आओ. Ariel led the king and others to the place where Prospero was staying. Ariel राजा को और लोगों को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर Prospero होता है. The king agreed to restore the dukedom to Prospero. राजा जो था नेपल का वो राज्य को प्रोस्पेरो को देने के लिए तैयार हो जाता है. Prospero on his part forgave the king. Prospero अपनी तरफ से राजा को माफ कर देता है. The king told Prospero how they had been shipwrecked and how he had lost his son Ferdinand. तो किंग जो है प्रोस्पेरो को बताता है कि कैसे तूफान में उनका जहाज टूट गया और उन्होंने अपने बेटे फर्डिनेंड को खो दिया. I am very sorry to hear of your loss. I lost my daughter too in the tempest. तो प्रोस्पेरो कहता है मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुन के कि आपने अपने बेटे को खो दिया है, मैंने भी अपनी बेटी को इस तूफान में खो दिया है. Prospero was speaking the truth because he had lost his daughter to Ferdinand. Prospero सच बोल रहा था क्योंकि उसने अपनी बेटी फर्डिनेंड को खो दी थी. How I wish they were both alive to be king and queen of Naples. मैं आशा करता हूँ कि वो दोनों जिंदा हों और जिंदा होके जो नेपल देश है उसके राजा रानी बन जाए. Prospero took the party into the cave. Prospero उन सबको गुफा में लेकर जाता है जहां वो रहते हैं. एंड शोड देम फर्डिनेंड एंड मिरिंडा. उन्हें दिखाता है फर्डिनेंड और मिरिंडा को. वो हैप्पीली प्लेइंग चेस. वो जो लोग वहां पे आराम से खुशी खुशी चेस खेल रहे होते हैं. Oh, wonderful, so many great people are there. How beautiful mankind is. मिरिंडा कहती है बहुत ही अच्छी बात है, इस धरती पर और भी खूबसूरत लोग रहते हैं. इंसान कितने ही दयालु होते हैं. The king gave his consent to the marriage of Mirinda and Ferdinand. राजा जो है फर्डिनेंड और मिरिंडा की शादी के लिए राजी हो जाता है. Prospero broke his magic wand and buried his book of magic. Prospero जो है अपने जादुई छड़ी को तोड़ देता है और अपनी जादुई किताबों को वो दफना देता है. Because he had no further use of them. क्योंकि अब उसके लिए इनका कोई उपयोग नहीं था. He set Ariel free as promised. एरियल को भी जैसे उसने एरियल से प्रॉमिस किया था वैसे ही वो उसे आजाद कर देता है. Prospero and party sailed to Naples, leaving Caliban in possession of the island. Prospero और उनके साथीदार जो हैं वो नेपल देश की तरफ रवाना हो जाते हैं. कैलिबन को उस टापू का रखवाला बना दिया जाता है. एरियल हेल्प देम with favorable wind. That was his last service to his master. एरियल जो है हवा के झोंके से उनकी दूसरे देश तक जाने में मदद करता है. ये उसका आखिरी कार्य था अपने मालिक के लिए.